जरा तसव्वुर करें एक ऐसा बादशाह जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को घुटनों के बल लाने के लिए किसी बड़ी फौज या जदीद मिसाइलों की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल भी नहीं। उसके बजाय उसने एक ऐसी चीज का इस्तेमाल किया जो सहरा की रेत के बिल्कुल नीचे खामोशी से बह रही थी। आज के इस जायजे में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के शाह फैसल की, और इस तारीखी दिन की जब उन्होंने अचानक तेल के नल बंद कर दिए। और यकीन जाने, इस एक फैसले ने पूरी मगरबी दुनिया को अमली तौर पर एकदम साकित करके रख दिया। ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, बल्कि ये जाहिर करती है कि जब कोई शख्स अपने उसूलों पर डट जाए तो वो कैसे पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख सकता है। तो जनाब, सवाल ये है कि एक बड़ी फौज के बगैर कोई बादशाह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को बेबस कैसे कर सकता है? आइए इस पर तफसील से बात करते हैं। आमतौर पर जब भी ताकत की बात होती है तो हमारा जहन सीधा टैंकों और तोपों की तरफ जाता है ना, लेकिन इस कहानी में असल ताकत का राज रिवायती हथियारों में नहीं, बल्कि इस कुदरती खजाने में छुपा है जिसे हम तेल कहते हैं। शाह फैसल ने यह साबित कर दिया कि असल ताकत बाज़ औक़ात उन चीजों में होती है जिनके बगैर रोजमर्रा की जिंदगी का चलना ही नामुमकिन हो। जरा मुवाजना करके देखते हैं। एक तरफ खड़ी हैं दुनिया की जदीद तरीन फौजें, खतरनाक मिसाइल और वो सब कुछ जिसे रिवायती फौजी ताकत माना जाता है, और दूसरी तरफ महज स्याह सोना यानी खाम तेल। शाह फैसल ने इसी गैर रिवायती हथियार को चुना जो उनके सहराओं के सीने में दफन था, और वाकई उन्होंने दुनिया को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि ये खामोश हथियार बाज़ औक़ात किसी भी बड़े से बड़े बम से ज्यादा तबाहकुन साबित हो सकता है। तो पहला हिस्सा है रेत के नीचे छुपी ताकत। यहाँ से हम 1973 के ज्योग्राफियाई मंजरनामे का जायजा लेते हैं। अब जरा 1973 के दौर में चलते हैं। मशरक़ वस्ता इस वक्त एक बार फिर शदीद तनाज़े की लपेट में था। ताकत का ये खेल कोई ख्याली बात नहीं थी, बल्कि इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान बाकायदा एक बड़ी जंग छिड़ चुकी थी, जिसे तारीख में यौम कपूर जंग के नाम से याद किया जाता है। शुरू में अरब अफवाज इस जंग में काफ़ी पेशकदमी कर रही थीं। ये वो तारीखी पसे मंज़र है जिसने आगे चलकर एक ऐसे फैसले की बुनियाद रखी जिसकी शायद किसी ने तवक्को भी नहीं की थी। लेकिन फिर इस जंग में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। हुआ कुछ यूं कि रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका ने इसराइल की हिमायत का फैसला किया और $3 अरब के एक भारी इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। $3 अरब, ये वो लम्हा था जिसने शाह फैसल के सब्र और ख़ास तौर पर उनके उसूलों का हतमी इम्तिहान लिया। उनके नज़दीक ये सिर्फ कोई आम सिफारती खबर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा चैलेंज था जिसका जवाब देना अब उनके लिए नागुज़ीर हो चुका था। बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। एक तेज और तारीखी फैसला। यहीं से आलमी मईशत की धड़कन बदलने वाली थी। इस इमदाद की खबर मिलते ही शाह फैसल अपने गहरे ज़ाती उसूलों की बुनियाद पर फौरन हरकत में आए। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करें। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। रात के तकरीबन 8 बज चुके थे जब शाह फैसल ने अपने वजीर तेल को हंगामी तौर पर तलब किया। वो बखूबी जानते थे कि सऊदी टीवी स्टेशंस रात 9 बजे नशरियात बंद कर देते हैं। मतलब अगर ये पैगाम इसी रात पूरी दुनिया तक पहुंचाना था तो फैसला करने और उसे नशर करने के लिए उनके पास गिनती का सिर्फ 1 घंटा था। सिर्फ 1 घंटा। इस उजलत ने ही इस फैसले की संगीनी को कई गुना बढ़ा दिया था। और फिर ठीक इसी वक्त उन्होंने वो सादा सा मगर तारीख बदल देने वाला हुक्म जारी किया। शराइत बिल्कुल साफ थी। पहली, अमेरिका को तेल की तमाम तरसील फौरन इसी वक्त रोक दी जाए, और दूसरी, इस तनाज़े में इसराइल की हिमायत करने वाले किसी भी दूसरे मुल्क का तेल भी बंद कर दिया जाए। कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं, कोई पेचीदा मुआहिदा नहीं, बस एक सीधा और टोक फैसला जिसने बिल्कुल निशाने पर जाकर वार किया। और यहीं से शुरू होता है तीसरा हिस्सा, आलमी मुआशी तबाही और एक नए बहरान का आगाज। 1973 में अमेरिकी मईशियत किस हद तक कमजोर थी, ये बात अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी थी। दरअसल अमेरिका अपने तेल का तकरीबन 80% हिस्सा अरब दुनिया से दरामद कर रहा था। अब जरा खुद सोचें, जब वो 80% हिस्सा अचानक एक ही झटके में मुनक़ता हो गया तो क्या हुआ होगा। मुआशत में सिर्फ गिरावट नहीं आई, बल्कि वो लफ्जी मानों में मुकम्मल तौर पर क्रैश कर गई। और इस सब का बराह रास्त और फौरी असर पड़ा कीमतों पर। तेल का एक बैरल जो इस पाबंदी से पहले सिर्फ $3 का मिलता था, रातों रात छलांग लगाकर $12 तक पहुंच गया। कीमतें सिर्फ दोगुनी नहीं हुई, बल्कि सीधा 4 गुना बढ़ गईं। आलमी मंडी में एक ऐसा भूचाल आ गया था जिसकी इससे पहले तारीख में कोई मिसाली नहीं मिलती। मगरबी ममालिक में रहने वालों के लिए तो जैसे दुनिया ही पलट गई। पेट्रोल पंप्स के बाहर गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गईं।
कई गैस स्टेशंस को तो बाकायदा बोर्ड लगाने पड़ गए कि भाई तेल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। अमेरिका में बिजली की इस कदर शदीद किल्लत पैदा हो गई कि छुट्टियों के दौरान क्रिसमस की रिवायती लाइट्स तक रोशन नहीं की गई ताकि किसी तरह तवानाई बचाई जा सके। इस माशी तूफान ने इंसानी सतह पर भी बहुत भारी कीमत वसूल की। अंदाजा लगाया जाता है कि इस बहरान के दौरान तकरीबन 5 लाख अफराद अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे। फैक्ट्रियां, कारखाने और कारोबार बस इसलिए बंद हो गए क्योंकि उनके पास मशीनें चलाने के लिए महंगा ईंधन खरीदने की इस्तात ही नहीं बची थी। ये सब इस सियाह सोने की बंदिश का बराह रास्त नतीजा था। आते हैं चौथे हिस्से की तरफ, सुपर पावर की धमकियों के मुकाबले में उसूलों की तरजीह। जाहिर सी बात है, इतने बड़े इक़दाम के बाद खामोशी तो नहीं रहनी थी, शदीद रद्द अमल आना ही था। अमरीकी सफारती हलकों से ये वाज़ी इशारे मिलने लगे कि अगर तेल की फराहमी फ़ौरन बहाल न की गई तो सऊदी अरब पर फ़ौजी हमले पर भी गौर किया जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की तरफ से मिलने वाली इस खतरनाक धमकी पर एक बादशाह का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता था? क्या दबाव में आकर कदम पीछे हटा लिए गए या वो अपनी बात पर डटे रहे? तो अहम तरीन नुक्ता यह है कि उनका जवाब किस कदर बेखौफ और अटल था। शाह फैसल ने वो तारीखी अल्फाज कहे जो आज तक याद रखे जाते हैं। उन्होंने सीधा जवाब दिया, देखें, हम सहरा के लोग हैं, हमारे आबा व अजदाद सदियों तक खजूरों और ऊँटनी के दूध पर जिंदा रहे हैं, और अगर हमें पड़ा तो हम कल ही जिंदगी की तरफ वापस जा सकते हैं। लेकिन आप वो हैं जो हमारे तेल के बगैर एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। ये जवाब बताता है कि उनकी खुद एतमादी और अपने मौक़िफ़ पर यकीन किस कदर मजबूत था। और सच तो ये है कि उनका ये दो टोक मौक़िफ़ किसी वक्ती जिद का नतीजा हरगिज़ नहीं था, बल्कि ये उनके गहरे ज़ाती उसूलों की अक्कास थी। शाह फैसल अपने मुल्क की नई नई हासिल होने वाली इस बेपनाह दौलत को खतरे में डालने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे, क्योंकि उनका मकसद बहुत बड़ा था। उनका ये इक़दाम बुनियादी तौर पर यरूशलेम की आज़ादी और अपने नज़रियात पर समझौता ना करने की एक अमली और मजबूत जद्दोजहद थी। अब बढ़ते हैं 5वें और आखिरी हिस्से की तरफ, अदा की गई हतमी कीमत, एक बहुत बड़ी ज़ाती कुर्बानी। देखें, इस तारीखी और जुर्रतमंदाना इक़दाम ने शाह फैसल को मुस्लिम दुनिया का एक गैर मुतनाज़ा रहनुमा तो ज़रूर बना दिया, लेकिन आलमी ताकतों की आंखों में आंखें डालने के नताइज कितने संगीन हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। इंतहाई अफसोस की बात है कि इस जुर्रतमंदाना फैसले की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उन्हें उनके अपने ही भतीजे ने कत्ल कर दिया। आज भी बहुत से मुबस्सरीन का यही मानना है कि इनके कत्ल के ताने बाने मगरिब की उसी खुली मुखालफत और ताकत के आलमी तवाज़ुन को चैलेंज करने से जुड़े हुए थे। ये उनके उसूलों की खातिर दी गई एक हतमी कुर्बानी थी। मुख्तसर ये कि शाह फैसल ने पूरी दुनिया पर यह हकीकत वाज़े कर दी कि स्याह सोना यानी तेल किसी भी रिवायती फौजी ताकत, मिसाइल या बमों से कहीं ज़्यादा मौसर और ताकतवर हथियार साबित हो सकता है। इनके महज एक फैसले ने कम अज़ कम तारीख के इस एक लम्हे के लिए आलमी ताकत का तवाज़ुन मगरिब के महलात से निकालकर मशरिक़ वुस्ता के सहराओं में ला खड़ा किया था। तो इन तमाम हक़ाइक़ पर गौर करने के बाद एक ऐसा सवाल जहन में उभरता है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या वाकई दुनिया की हकीकी ताकत सिर्फ और सिर्फ जदीद तरीन हथियारों और बड़ी फौजों में पोशीदा है, या फिर उन वसाइल में जो हमारे कदमों के नीचे खामोशी से बह रहे हैं? इस बारे में ज़रूर गौर कीजिएगा। आज के इस वजाहती जायजे में हमारे साथ शामिल रहने का बहुत शुक्रिया।